welcome you all in my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss about how to block your old passport. Friends, जैसा कि आपको पता है कि पासपोर्ट एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आपके पासपोर्ट में आपकी सारी डिटेल्स मेंशन होती है, जैसा कि आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और आपके फादर का नेम या फिर आपके स्पाउस का नेम, यानी कि आपके पासपोर्ट में ये सारी डिटेल्स आपकी मेंशन होती है। और एक इम्पोर्टेंट, आपके पासपोर्ट पर एक पासपोर्ट नंबर भी मेंशन होता है। ये पासपोर्ट नंबर सभी एप्लीकेंट्स का क्या होता है, डिफरेंट होता है, यानी कि ये सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसके लिए अगर आपका जो पासपोर्ट है वो आपका लॉस्ट हो चुका है या फिर चोरी हो चुका है, तो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको उस पासपोर्ट नंबर को ब्लॉक करना होता है। तो आप इस नंबर को खुद से ब्लॉक नहीं कर सकते, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पुलिस स्टेशन विजिट करना होता है। यहाँ पर आपको उसी पुलिस स्टेशन विजिट करना है जिस एरिया में आपका जो पासपोर्ट है वो चोरी हुआ है या फिर गुम हुआ है। तो आपने क्या करना है, पुलिस स्टेशन विजिट करना है। वहां आपने एप्लीकेशन लिखनी है कि मेरा पासपोर्ट गुम हो गया है या फिर चोरी हो गया है। तो वहां पर आपकी जो एप्लीकेशन है उसको एसपी ऑफिस में सेंड कर दिया जाता है, देन उसको आरपीओ ऑफिस में सेंड कर दिया जाता है। तो आपका जो पासपोर्ट है उसकी जो रिक्वेस्ट है उसको सबमिट किया जाता है और आपके नए पासपोर्ट की जो रिक्वेस्ट है उसको डाल दिया जाता है, यानी कि जो आपका पासपोर्ट है उस नंबर को वहां पर ब्लॉक कर दिया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आपका पासपोर्ट गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो इस केस में आप अपना पासपोर्ट नंबर कैसे ब्लॉक करवा सकते हैं, और आपको यहाँ पर कैसे नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, और आपको यहाँ पर री इश्यू ऑफ पासपोर्ट करना है या फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, और कितनी फीस पे करनी है, इन सब से रिलेटेड आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना, तभी आपको क्लियर होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि पासपोर्ट एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और अगर आप किसी भी कंट्री में किसी भी पर्पस के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो इस केस में आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना जरूरी है। विदाउट पासपोर्ट आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल नहीं कर सकते। तो इसलिए जो पासपोर्ट है वो ही एक क्या है, मेन डॉक्यूमेंट है। जब भी आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से पासपोर्ट इशू किया जाता है तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, उस पासपोर्ट की एक फोटोकॉपी करवानी है और अपने पास उसको सेफली रखना है। देन आप यहाँ पर और भी क्या कर सकते हैं, उस पासपोर्ट की आप फोटो अपने मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि जब भी आपका पासपोर्ट गुम होता है तो उसी जो पासपोर्ट नंबर है उसी की हेल्प से आपको क्या होता है, नया पासपोर्ट री इशू किया जाता है। और उसी के बेसिस पे आप क्या करते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं कि मेरा पासपोर्ट गुम हो गया है या फिर चोरी हो गया है। वहां पर भी क्या होता है, पासपोर्ट नंबर मेंशन होता है, फिर उसको क्या किया जाता है, ब्लॉक किया जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि आप क्या करो, जब भी आपको पासपोर्ट इशू होता है आपने उसका क्या करना है, फोटोकॉपी अपने पास सेव करके रखनी है। तो अगर आपका पासपोर्ट गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जिस भी एरिया में आपका पासपोर्ट गुम हुआ है या फिर चोरी हुआ है आपने उसी पुलिस स्टेशन में विजिट करना है। वहां आपको क्या करना होता है, एक एप्लीकेशन लिखनी होती है कि मेरा पासपोर्ट गुम हो गया है या फिर चोरी हो गया है। देन आपकी जो एप्लीकेशन है उसको एसपी ऑफिस में भेज दिया जाता है। देन एसपी ऑफिस से अप्रूव होके आपकी जो एप्लीकेशन है वो आप उसको कहाँ पहुंचाया जाता है, आरपीओ ऑफिस में, यानी कि जिस आरपीओ से आपका पासपोर्ट इशू हुआ था उसी आरपीओ में वो एप्लीकेशन आपकी चली जाती है। तो वहां से उस नंबर को, यानी कि जो आपका पासपोर्ट नंबर है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। अगर इन केस आपका पासपोर्ट किसी को मिल जाता है और वो उसे यूज कर लेता है तो इस केस में जो आपका पासपोर्ट है वो ब्लैकलिस्ट हो चुका है, और जिसको मिल जाता है उसकी शक्ल आपसे मिलती जुलती है और वो कहीं भी ट्रैवल करने की सोचता है तो वो वहीं पकड़ा जाता है। तो यानी कि उसको वहीं पकड़ लिया जाता है और उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो इसलिए अगर बाय चांस आपको वो अपना पासपोर्ट पुराने वाला मिल जाता है तो आपने कभी भी उस पासपोर्ट को यूज नहीं करना। आपने क्या करना है, री इशू ऑफ पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि लाइफ टाइम में आपको न्यू पासपोर्ट इशू एक बार ही सिर्फ किया जाता है। देन अगर कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपने क्या करना होता है, री इशू ऑफ पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना होता है। तो अब आपका जो पासपोर्ट है वो गुम हो गया है या फिर चोरी हो गया है तो इस केस में आपको क्या करना है, री इशू ऑफ पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, और यहाँ पर आपको 3500 रुपीज पे करने होंगे। यानी कि अगर आप री इशू ऑफ पासपोर्ट के लिए वैसे अप्लाई करते हैं, कुछ एड ऑन कराना चाहते हैं या फिर कुछ करेक्शन करवाना चाहते हैं
तो उस केस में तो आपको 1500 रुपीज ही पे करने होते हैं। बट अब आपका पासपोर्ट गुम हो गया है तो आपको यहाँ पर 2000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने होते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको टोटल 3500 रुपीज पे करने होंगे। तो जो आपका पासपोर्ट है उसको अप्लाई करने का प्रोसेस सेम रहेगा। आप घर बैठे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे और एक अपॉइंटमेंट डेट सिलेक्ट करोगे। तो अब आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो भी आपकी पासपोर्ट सेवा केंद्र में नहीं होगी, बल्कि कहाँ होगी, आरपीओ में होगी। क्लियर? तो आपको यहाँ पर क्या करना होता है, आरपीओ विजिट करना होता है। आरपीओ में भी जब आप विजिट करोगे, कुछ अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाओगे और आपकी जो एप्लीकेशन है जो जिसमें आपने मेंशन किया है, आपका पासपोर्ट नंबर मेंशन है और आपने मेंशन किया हुआ है कि मेरा पासपोर्ट गुम हो गया है, अगर चोरी हो गया है तो आपने मेंशन किया होगा कि मेरा पासपोर्ट चोरी हो गया है, वो एप्लीकेशन ऑलरेडी आरपीओ में भेज दी जाती है। तो बाकी आपने कुछ डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने हैं और अगर आप वहां पर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देते हैं तो जो आपकी एप्लीकेशन है वो आपके नियर बाय पुलिस स्टेशन में भेज दी जाती है। तो यानी कि अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन, यानी कि इस केस में भी आपकी दोबारा पुलिस वेरिफिकेशन होगी, वहां भी आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा और अगर आप वहां पर भी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देते हैं तो जो आपका पासपोर्ट है उसको प्रिंटिंग के लिए सेंड कर दिया जाता है। तो अब आपका जो पासपोर्ट है वो कुछ ही दिनों में बनकर आपके घर तक डिलीवर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से अगर आपका जो पासपोर्ट है वो गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो आप री इश्यू ऑफ पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे कि कैसे अगर आपका जो पासपोर्ट है गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है और आप एक नए पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और अपने पुराने पासपोर्ट में जो पासपोर्ट नंबर मेंशन होता है उसे कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।